अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो दोपहर के लंच से स्टार्ट हो रही है और ऑफिस में लंच में आज कुछ भी रोटी या सालन वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने सारे फीमेल स्टाफ ने ये डिसाइड किया कि हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसलिए फिर फीमेल स्टाफ के लिए हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था और मेल स्टाफ के लिए उधर ही खाना बन गया था और उन्होंने वही लंच किया। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था और केएफसी से जिसने बर्गर खाना था उसने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था और जिसने जो भी खाना था उसने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। और यहाँ पे मैं सबको उनका ऑर्डर निकाल के दे रही थी और उसके बाद फिर हमने लंच किया और काफ़ी इंजॉय किया। और कभी कभी इस तरह से होता है कि आपका बिल्कुल भी रोटी या सालन इस तरह की कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो बस हल्का फुल्का सा कुछ खाने को दिल कर रहा होता है। तो इसीलिए आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था, तो इसलिए हमने ऑफिस में लंच नहीं बनवाया और फिर खुद ही ऑर्डर किया। और यहाँ पे जी मैं भी बर्गर इंजॉय कर रही थी और सबकी डिफरेंट ही सबने डिफरेंट ही सब कुछ मंगवाया हुआ था। कुछ ने बर्गर्स मंगवाए थे, कुछ ने राइस एंड स्पाइस और या पराठा रोल इस तरह की। तो यहाँ पे हम सब शेयरिंग करके खा रहे थे और काफ़ी इंजॉय किया। और उसके बाद जी ये बड़ी ही मज़े की आज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हम बच्चों को लेके गए हुए थे ग्रैंड आर्ट्रियम में। और ग्रैंड आर्ट्रियम में ये इंडोर पार्क जो बना हुआ है फैंटासिया इसका नाम है। और आज मैं इसकी आपको विज़िट करवाऊंगी और बच्चों का फुल फन जो बच्चों ने वहाँ पे किया वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हुसैन को हमने ये एरोप्लेन में बिठाया था और हुसैन स्विंग्स वगैरह का बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। तो यहाँ पे हमने उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था और इवन के उसने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। और इस तरह से होता है क्योंकि बच्चे जब फर्स्ट टाइम कोई भी स्विंग ट्राई करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और हर बच्चे का ये इंटरेस्ट नहीं होता कि वो स्विंग्स को एंजॉय करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्विंग से डर लगता है या वो एंजॉय नहीं करते। तो लेकिन ये है कि अगर आप बार बार बच्चों को स्विंग्स वगैरह लेके जाते हैं और वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं तो फिर वो भी करने लग जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हुसैन बिल्कुल भी स्विंग्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं उसका था और वो डर रहा था और ऊंची ऊंची रोने लग गया, इसलिए फिर हमने उसको उतार लिया। और नशरा को स्विंग्स का बहुत ही शौक़ है और बचपन से ही नशरा स्विंग के लिए बहुत इसका इंटरेस्ट है। और इसको तो ये होता है कि जितने मर्ज़ी ख़तरनाक किस्म के स्विंग्स हैं वो ले, लेकिन ये है कि हम अवॉइड करते हैं क्योंकि अभी बच्ची छोटी है। तो बस एवं ही डर सा होता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। और जिस तरह की न्यूज़ आप देखते रहते हैं कि पाकिस्तान के माशाल्लाह से पार्क्स में प्रॉब्लम भी इस तरह की है कि कभी कोई स्विंग टूट जाता है और कभी कोई। तो इसलिए वैसे हम यही प्रेफर करते हैं कि जब भी बच्चों को मोस्टली लेके जाना हो तो जब ज़्यादा गर्मी हो तो इंडोर पार्क को ही हम सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ तो खुले पार्क्स में जाने से ही फ़ायदा भी पहुंचता है बच्चों को और बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे हम और यहाँ पे नशरा अपनी ये कोई वर्चुअल गेम टाइप कोई थीम गेम थी जिसको एंजॉय कर रही थी। और काफ़ी बच्चे इंजॉय करते हैं और नशरा को तो काफ़ी पसंद है इस तरह की गेम्स वगैरह हो, लेकिन मैंने देखा कि हुसैन का बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं क्या इशू था, वो जिस स्विंग पे उसको बिठा रहे थे उसमें ही उसे प्रॉब्लम आ रही थी। और नशरा ने अपनी गेम इंजॉय कर ली थी और उसके बाद जी यहाँ हुसैन और उस जाहिद की गेम स्टार्ट हो गई थी। और माशाल्लाह बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलें तभी बच्चे इंजॉय करते हैं। और बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, बच्चों को इस तरह से ज़रूर बाहर लेके जाना चाहिए। और हमारे साथ तो ये मसला है कि हमारा पूरा हफ्ता ऑफिस में गुजर जाता है। उस हस्बैंड भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, तो हमारा कम ही टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड होता है। तो इसलिए हमें ये होता है कि जब भी हम अपने बच्चों के साथ कोई वीकेंड या इस तरह का दिन हो तो हम अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं, उनको उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पे मैं नोटिस कर रही थी कि हुसैन से कोई भी गोल वगैरह नहीं हो रहा था, तो जाहिर खुद ही इसको पकड़ के उसका गोल कर रहे थे। और पेरेंट्स को तो के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चों की खुशी ही होती है और पेरेंट्स जो कुछ भी करते हैं वो अपने बच्चों की खुशी के लिए ही करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बच्चों के साथ गए और काफ़ी इंजॉय किया हमने भी और बच्चों ने भी। और एक अच्छा एक गोल्डन टाइम हमने बच्चों के साथ स्पेंड किया।
जब मैं ज़ाहिद और हुसैन को खेलते हुए देख रही थी तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि बाप हमेशा यही चाहता है कि उसका बेटा उससे भी आगे निकले। और ये बिल्कुल ऐसे ही था, इनको ये था कि इसके ज़्यादा गोल्स हों और ये फिर खुश हो जाएगा कि मैंने अपने बाबा को हरा दिया है और मैं जीत गया हूँ। और माशाल्लाह बाप बाप और माँ का जो प्यार होता है इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं होता। और ज़िंदगी की बस अल्लाह ताला ने एक खेल बनाई हुई है कि हमारे पेरेंट्स हमें कामयाब करने में लगे रहे हैं। आज हम कामयाब हुए हैं तो उसके बाद फिर हम अपने बच्चों की कामयाबियों में लग गए हैं। खैर इस टॉपिक को छोड़ते हैं और आते हैं फिर फ़न की तरफ। और यहाँ पे नशरा फिर कोई रेस वाली गेम थी वो खेलने लग गई थी और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया। और ये व्लॉग मेरा पिछले 3-4 दिन का है। और उसके बाद ये मंडे का दिन आ गया था और मंडे को सुबह नशरा कुछ भी खाती नहीं है, इसलिए फिर मैं इसको दूध वगैरह ही दे देती हूँ। और दूध में मैंने थोड़ा सा वो जामे शीर डाल दिया था ताकि उसका थोड़ा सा टेस्ट बन जाए। और हुसैन भी तैयार हो गया था स्कूल जाने के लिए और यहाँ पे ये अपने लिए एक एरोप्लेन लेके आया हुआ था और बस इसको यही था कि मैं इसको उड़ा लूँ। और बच्चे बड़े क्रेज़ी होते हैं अपने टॉयज़ को लेके। और हुसैन को ये इस तरह के एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अगर छोटा था तो उधर ये दीवारों में बार बार टच हो रहा था तो फिर ये गली में जाके इसको उड़ाने लग गया। और बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको बस यही होता है कि हमारे नए नए टॉयज़ हों और हमें डेली कोई ना कोई टॉय मिले और हम उसके साथ खेलें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चों के लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और आज निशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैंने उसे छुट्टी करवा ली और सिर्फ हुसैन के लिए ही लंच आज बनाना था। तो मैंने सोचा कि मैं सिंपल सा इसको बर्गर बना देती हूँ, क्योंकि नशा ने तो जाना नहीं है तो इसका ही सिर्फ लंच बनाती हूँ। और आज काम थोड़ा ही था तो फिर मैंने जल्दी से ही साथ ही पैटी फ्राई होने के लिए रख दी और साथ ही मैंने ये बंस को हल्का सा सेकने के लिए रख दिया था। और जो ऑयल मैंने पैटी के लिए डाला हुआ था उसमें से ही थोड़ा मैंने इसके साथ भी लगा के इसको हल्का सा मैं ब्राउन कर लूँगी और उतनी देर में पैटी भी बन जाएगी। और सिंपली मैं सिर्फ मायोनीज़ और केचप ऐड करूँगी और पैटी को ऐड कर दूँगी और सिंपली सा बर्गर बना के दे दूँगी। और वैसे भी बच्चे छोटे होते हैं हुसैन जितने बच्चे के लिए तो बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के इस तरह से अगर बर्गर बना के हैवी बर्गर बना के दें तो उन बच्चों के लिए तो हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सिंपल सा ही स्कूल में जब भी बच्चों को बना के देती हूँ तो ज़रा सिंपल सा ही बर्गर बना देती हूँ। और उसके साथ ही फिर नाश्ते की भी तैयारी स्टार्ट कर दी हुई थी। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस में मेरे लंच की रेसिपीज़ को नहीं देखा तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी सी और बिल्कुल सिंपल और इजी सी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। जो जो भी आपके घर में इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो उन्हीं से बनने वाली हैं और बहुत ही आसान हैं और बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपीज़ हैं। बाकी यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि बच्चे हर रेसिपी को पसंद नहीं करते। और मैंने तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जो मेरे बच्चे जिस जिस रेसिपी को आराम से और शौक़ से खा लेते हैं और बच्चों के लिए उनको हैंडल करना भी आसान है और बच्चों को वो पसंद भी आ जाती हैं, वो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। और अगर आपने वो मिस की हैं तो वो मेरे आप चैनल पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और सुबह का यही बस रूटीन होती है डेली की कि बस बच्चों का लंच बनाओ और बच्चों को रेडी करो और टाइम से बच्चों को स्कूल भेजो और उसके बाद फिर खुद ऑफिस चले जाओ। और यहाँ पे हुसैन का बर्गर रेडी हो गया था, इसको मैं दरमियान में से काट दूंगी। दरमियान में क्या काटने से ये होता है कि बच्चे ज़रा इजीली बर्गर को खा लेते हैं और उनको कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। और इसको मैंने शीट में रैप कर दिया था और लंच बॉक्स में रख दूंगी। आज मैंने हुसैन के लंच बॉक्स में ये कपकेक और बिस्किट्स वगैरह भी रख दिए थे क्योंकि हुसैन को बर्गर बहुत पसंद नहीं है। इसका मूड हो तो ये बर्गर खाता है, अदरवाइज़ ये बर्गर पसंद नहीं करता। तो नशा ने नहीं जाना था इसलिए सिंपली मैंने इसको बर्गर ही बना दिया। लेकिन माँ को सब कुछ पता होता है कि उसका बच्चा क्या शौक़ से खाता है और क्या नहीं। तो मुझे पता है कि हुसैन ने बर्गर को इतना शौक़ से नहीं खाना, तो इसलिए मैंने साथ ये बिस्किट और केक वगैरह भी रख दिए थे ताकि अगर ये बर्गर ना खाए तो फिर ये खा लेगा।
और पेट भर जाएगा। और उसके बाद फिर ऑफ़िस चले गए थे और ऑफ़िस के वापसी पे ये हमें एक दो काम था। तो ये एक फैसलाबाद में एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, तो हम उसके विज़िट पे चले गए थे। और यहाँ पे एक दो काम थे और इन फ्यूचर अगर काम हो जाता है तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो में शेयर भी करूँगी। तो ये बहुत ही प्यारी एक हाउसिंग सोसाइटी है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके भी एक दो क्लिप्स ले लेती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी हम हमेशा दूसरों से हसद करने के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। अगर आप दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं तो अल्लाह पाक आपकी झोलियों को भी खुशियों से भर देते हैं। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक कर दिया करें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने बच्चों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।